Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a new topic that is causes and factors of declining gender ratio. First of all, I think we need to be learn about the meaning of gender ratio. See, हम पहले से जानते हैं कि there are female some and some we have a male person in our community and society. ओके सो यहाँ पर जेंडर रेशियो क्या होता है, फीमेल एंड मेल का जो वी कैन से दैट कि इनका जो कंपैरिजन होता है, इनका जो काउंटिंग होता है, इनके बेसिस पे फीमेल कितने नंबर्स ऑफ फीमेल्स हमारे पास है, कितने नंबर्स ऑफ मेल्स हमारी कंट्री में है. सो उसके बेसिस पे इनका एक जो रेशियो निकाला जाता है विच इज़ कॉल्ड एज जेंडर रेशियो. ठीक है. सो जेंडर रेशियो के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो एक बार और मैं आपको बता दूं चीज़ कि इन इंडिया द जेंडर रेशियो इज इन ऑलवेज फेवर इन मेल्स. बिकॉज क्या होता है, जेंडर रेशियो सी फीमेल एंड मेल दोनों की बात हो रही है बट स्टिल हमारा जो जेंडर रेशियो होता है वो किसके फेवर में होता है, मेल के फेवर में होता है. बिकॉज हम हमेशा एवरी टाइम फीमेल का काउंटिंग मेल के कंपैरिजन में चेक करते हैं और हमारे यहाँ पे फीमेल का काउंटिंग है बहुत लो एज़ कम्पेयर टू द मेल मेंबर्स. तो मतलब कि मेल का जो काउंटिंग होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट जेंडर रेशियो इज़ ऑलवेज इन फेवर ऑफ मेल्स. ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद सम कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो. मतलब जेंडर रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा है. डिक्लाइन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे फीमेल का जो नंबर है वो क्यों कम होता जा रहा है. ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या कॉजेज़ है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जेंडर रेशियो डिक्लाइन हो रहा है. इट मीन्स फीमेल का अमाउंट जो है, काउंटिंग जो है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. सो चलिए यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो. सो यहाँ पर वी हैव टोटल 9 पॉइंटर्स. ऐसे कुछ फैक्टर्स 9 हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से जेंडर रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, फीमेल का काउंटिंग कम होता जा रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज़ प्रेफरेंसेस फॉर मेल चाइल्ड. अब अगर हम इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स है बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ईच एंड एवरी कल्चर्स एंड रिलीजन्स में दिया जाता है मेल चाइल्ड को. ठीक है. द प्रेफरेंसेस फॉर मेल चाइल्ड रिजल्ट इन हेटर्ड फॉर गर्ल चाइल्ड. अब हम अगर मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड के लिए हेट्रेड पैदा हो जाता है. या फिर मैं बोल सकती हूँ कि गर्ल चाइल्ड को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल पर्सन एंड मेल चाइल्ड. ठीक है. सो अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में जैसे कि हस्बैंड्स वाइफ होते हैं या फिर इन लॉज होते हैं, दे आर क्रेविंग फॉर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड. मतलब वो पहले से ही चाहते हैं कि किसका बर्थ होना चाहिए, मेल चाइल्ड का, नॉट फॉर फीमेल चाइल्ड. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, दे वर सम इवन अंडरटेकिंग ए स्पेशल प्रेयर्स एंड दे वर विजिटिंग टेम्पल्स एंड वर्शिप प्लेसेस टू आस्क और टू गेट अ मेल चाइल्ड. ठीक है. व्हेन अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न देयर इज अ लॉट ऑफ rejoicing including special offers to the gods and goddesses. यानी कि लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाया जाता है. लेकिन यानी कि मेल चाइल्ड को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और ये मेल चाइल्ड को प्रेफरेंसेस देने की वजह से भी हमारा जेंडर रेशियो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. यानी कि फीमेल का रेशियो डिक्लाइन होते जा रहा है. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फीमेल फेटिसाइड. फीमेल फेटिसाइड्स तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है. मतलब कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड है सो पहले क्या होता था, अभी तो ये सारी चीज़ें जेंडर आइडेंटिफाई करना है, जेंडर दिखाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है. बट पहले प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हुआ करती थी जिसके अकॉर्डिंगली लोग देख लेते थे कि बर्थ होने से पहले जो बेबी है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय. सो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया था, फीमेल फेटिसाइड किया जाता था, अबॉर्ट कर देना. फीमेल फेटिसाइड का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर देना बिफोर देयर बर्थ. ठीक है. सो इंडिया में देखेंगे तो मेल चाइल्ड आर कंसिडर्ड एज ए एसेट्स एंड फीमेल आर कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटीज़. बिकॉज क्या मेल को हम क्या समझते हैं, एसेट है क्योंकि आगे चलकर ये कमा कर आपको देगा. लेकिन फीमेल के आगे चलकर आपने इसकी शादी करके डाउरी वगैरह देना है. सो इनको लाइबिलिटीज़ कंसिडर किया जाता था और दैट पीपल आर बिलीविंग ऑन मोर एसेट्स. सो वही चीज़ होती थी कि लोग मेल पर्सन को एसेट्स कंसिडर करते थे और उनके बर्थ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, ना कि फीमेल्स के लिए. तो फीमेल फिटिसाइड्स के भी जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. इन केस अगर फीमेल फिटिस होती है, बॉर्न होने वाली है, तो उसको पहले से क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है.
ठीक है। समवेयर अराउंड कुछ एजुकेटेड एंड रिच फैमिलीज होती है, वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते थे हमारे प्रीवियस डेज में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्स रेशियो है, ये सबसे ज़्यादा वर्स कहाँ पर हुआ है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सारे हमारे ऐसे स्टेट्स एंड रीजन है जहाँ पर जो है फीमेल फिटिसाइड प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है, मतलब फीमेल को अबॉर्ट किया जाता है एज अ लाइबिलिटी कंसिडर करके। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर फीमेल जो इन्फेंट्स होते हैं, लाइक चाइल्ड होते हैं, जो फीमेल चाइल्ड होती है, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो डेथ रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सो एग्जैक्टली द हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ मेनली ड्यू टू द पुअर और पोस्ट नेटल बर्थ केयर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। क्या होता है, समवेयर अराउंड अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न भी हो जाती है, सो आफ्टर बर्थ उनको जो केयर एंड सपोर्ट या लव दिया जाता है वो नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री, ठीक है। स्पेशली आप जो है बैकवर्ड स्टेटस का एग्जांपल ले सकते हो, लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार, ठीक है। सो नॉर्मली एक यहाँ पर परसेंटेज अमाउंट दिया गया है कि मोर्टेलिटी रेट, फीमेल मोर्टेलिटी रेट 42 होता था पर 1000 लाइव्स बर्थ्स। मतलब समझो कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक दिन में 1000 लाइव बर्थ हो रही है, सो उसमें से 42 फीमेल हुआ करती थी जिनका मोर्टेलिटी रेट हमारे पास है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ पुअर मैटरनल केयर। मैटरनल केयर क्या होता है, जैसे मदर केयर करती है या फिर मदर के जैसा केयर करने वाले लोग जो फैमिली सपोर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड को नहीं मिलता है। द निगलेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, नॉर्मली क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देना उनकी हेल्थ के साथ ही साथ उनको जो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल मैटरनल केयर देना चाहिए, प्री नेटल बर्थ से पहले, बर्थ के बाद जो केयर देनी चाहिए मैटरनल केयर, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू पुअर मैटरनल केयर देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज माल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्रॉपर और सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन भी फीमेल का बहुत है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सो वो भी अगर सही से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, या फिर प्रेफरेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग गुड फूड टू द मेल मेंबर्स अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ फीमेल। नॉर्मली क्या करते थे लोग, जो है मेल मेंबर है, भाई बहन है, सो पेरेंट्स भी समवेयर अराउंड या फैमिली ऐसी हुआ करती थी, या फिर हमारा वो एक बहुत ही एंशिएंट टाइम था जहाँ पर लोग ऐसा करते थे कि गुड फूड प्रोवाइड करते थे टू द मेल मेंबर्स एज कम्पेयर टू द फीमेल। सो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन होता था फीमेल के साथ, सही से न्यूट्रिशन एंड पोर्शन ऑफ फूड उनको नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से भी इनका जो है डेथ रेशियो बढ़ गया था, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दैट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी तो सबसे मेजर इशू है, हम देख सकते हैं मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन पॉवर्टी इज पॉवर्टी। पुअर फैमिलीज़ को हम सोचती थी, लोग क्या करते थे, मेल वगैरह जो पर्सन होते थे, गर्ल्स को लाइबिलिटी कंसिडर करना, मेल को एसेट्स कंसिडर करना, ठीक है। सो इसकी वजह से देयरफॉर दे वर ट्रीटिंग पुअर ट्रीटमेंट दिया जाता था किनको, गर्ल को। पुअर ट्रीटमेंट इज मेटेड आउट टू द गर्ल्स, ठीक है। सो समटाइम इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ एजुकेशन एंड माल न्यूट्रिशन। एजुकेशन के लिए भी डिनाइल किया जाता था कि आप सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में गर्ल्स को एंगेज किया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ जो है मेल पर्सन ही, और गरीबी इतनी हुआ करती थी कि लोग लाइबिलिटी कंसिडर करके फीमेल को पढ़ाने लिखाने और उनके खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सो पॉवर्टी इज़ ऑल्सो द मेजर कॉज दैट विच डिक्लाइन आवर जेंडर रेशियो। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम। सी मैंने बार बार बताया कि लोग क्या करते थे, फीमेल को फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर करते थे, क्योंकि कल को उनको शादी करके डाउरी देना होगा। सो फीमेल को कंसिडर किया जाता था फाइनेंशियल बर्डन, एंड जो मेल होते थे उनको सपोर्ट समझा जाता था, सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि कल को वो कमा के देंगे। सो डाउरी सिस्टम, डाउरी देना पड़े, ये सारी रीज़न की वजह से भी लोग क्या करते थे, फीमेल को क्या कर देते थे, फिटिसाइड कर देते थे। अगर फीमेल फिटस है तो उसको पहले से अबॉर्ट कर देते थे, या फिर ये एक रीज़न है जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है जेंडर रेशियो। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्मॉल फैमिली कंसेप्ट। दिस इज़ अ वेरी न्यू कंसेप्ट और इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। सो जैसे कि अर्बन एरियाज़ में लोग क्या प्रेफर करते हैं, ओनली वन चाइल्ड, they do not go for the second child. So especially if the first child is a male, so यहाँ पर this tendency will also affect the declining sex ratio especially in urban areas, ठीक है।
देन वी हैव लास्ट दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो जेंडर रेशियो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में. सम पीपल कंसिडर्ड गर्ल्स एज अ लाइबिलिटी एंड बॉयज़ एज एन एसेट्स. ठीक है. सो अनएम्प्लॉयड पीपल को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपना गर्ल चाइल्ड की परवरिश कर सके, या उनका फिर उसके बाद उनको डाउरी देना, उनका मैरिज वगैरह कराना. सो ये सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी होती है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, अगर गरीबी है, गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, फीमेल फिटस है तो उसको पहले से अबॉर्ट कर देते हैं, या फिर उनको प्रेफर ही नहीं करते, या फिर उनके साथ माल न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस की जाएगी, या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको मैटरनल सपोर्ट एंड केयर नहीं मिल पाता है. सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो इन इंडिया. ठीक है. सो इफ anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Thank you for watching. Keep supporting and do like and subscribe my YouTube channel.